हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीएसएससी 10+2 से संबंधित नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोगु। तो होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, वही होक्काइडो जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, वही क्यूशु जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का अयस्क निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है मैलेकाइट्स, गैलेना, बॉक्साइट, पिच ब्लेड। तो मैलेकाइट्स तांबा का अयस्क है, और शीशा का अयस्क गैलेना है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। वही बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। वही भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कावेरी, पेरियार, गोदावरी, कृष्णा। तो कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वही कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। वही कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। वही पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ी से होता है, जिस पर इडुक्की बांध स्थित है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। वही पहले नंबर पर थाईलैंड है, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, और तीसरे नंबर पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता निम्न में से किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं चीन, भारत एवं नेपाल, भारत एवं बांग्लादेश। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य में 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। वही चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 90 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, हिटलर, चित्तरंजन दास, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी। वही महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी थी। वही हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। वही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का झील है? ऑप्शन है चिल्का झील, सांबर झील, लोकटक झील, लोनार झील। तो लोकटक झील एक मीठे पानी का झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। वही चिल्का झील खारे पानी का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। सांबर झील राजस्थान में स्थित है, और लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा का सिक्का किस वंश ने जारी किया था? ऑप्शन है चोल, हर्यक, सातवाहन, शुंग। तो सातवाहन वंश ने सीसा का सिक्का जारी किया था। वही सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। वही चोल राजवंश का स्थापना विजयालय ने किया था। हर्यक राजवंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था, और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन है पेप्सिन, एमाइलेज, टाइलिन और लाइपेज। तो वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है। वही प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज के द्वारा किया जाता है, और स्टार्च का पाचन टाइलिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? ऑप्शन है सर्पिलाकार, चतुष्कोणीय,
आयताकार, तलवारनुमा। तो हमारे आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। वही भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, बिहार की आकृति आयताकार है और हिमालय की आकृति तलवारनुमा है। और हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और जिसकी ऊंचाई 2848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, नामचा मरवा। तो नामचा मरवा पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वही पश्चिम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। वही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 2848 मीटर है और कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। वही भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू एंड कश्मीर में इंदिरा कोल है। वही भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गौहर मोती है। वही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबुथु या वालांगू है। वही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान एंड निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है तारापुर, रावत भाटा, कुडनकुलम, कैंगा। तो तारापुर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था। वही रावत भाटा भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि राजस्थान में स्थित है और जिसकी स्थापना 1975 में किया गया था। वही कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है और कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 82, 92, 72, 62। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था और जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने वैसाखी के दिन 9 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। वह सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे जिन्हें जहांगीर ने मरवा दिया था। वह सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे जिन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, भोपाल, मुंबई, नई दिल्ली। तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 अक्टूबर 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। वही इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? ऑप्शन है 1923, 1932, 1930, 1942। तो 1930 में टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। वही 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास से मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वही 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी BR अम्बेडकर के मध्य में पूना समझौता हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपुष्पी पादपों को रखा जाता है। ऑप्शन है क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है, वही पुष्पी पादपों को फेनरोगेम्स में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो पील आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए किया गया था। वही हंटर आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था। वही साइमन कमीशन की नियुक्ति दिसंबर 1927 में की गई थी। वही साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आई थी। वही साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इनके 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है महाराजा जयसिंह प्रथम, महाराजा जयसिंह द्वितीय, महाराजा माधो सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। तो जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभियुक्तों में से किसे महात्मा गांधी की हत्या के संयंत्र में फांसी दी गई थी। ऑप्शन है मदन लाल पहाबा, दिगंबर बादगे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे। तो महात्मा गांधी के हत्या के षड्यंत्र में नारायण आप्टे एवं नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन है गाजी मलिक, अल्ब खां, मालिक कफूर, इनमें से कोई नहीं। तो मालिक कफूर को दक्षिणी विजय का श्रेय दिया जाता है। वही मालिक कफूर को 1000 दिनारे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव का पद निर्मित किया गया था। वही भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। वही भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टक्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। वही भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक नया चार्टर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया थे। वही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम सिक्के किस धातु के बनाए गए थे। ऑप्शन है लोहा, चांदी, तांबा, सोना। तो भारत के प्राचीनतम सिक्के जिन्हें आहा सिक्का भी कहा जाता है चांदी से बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। ऑप्शन है बेलग्रेड, पेरिस, लंदन, रोम। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। वही पेरिस सी नदी के तट पर स्थित है, लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है और रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। ऑप्शन है 1908, 1909, 1912, 1940। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के यूरोपियन क्लब के सामने किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। वही 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली की हत्या कर दी थी। वही 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग द्वितीय पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। वही 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन के किंगस्टन हॉल में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था। ऑप्शन है एला सापेल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। वही प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापेल की संधि के तहत हुआ था, दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के तहत हुआ था और तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है उर्दू, गुरुमुखी, अंग्रेजी, हिंदी। तो गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ अखबार लॉन्च किया था। ऑप्शन है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाज़ अखबार को लॉन्च किए थे। फिर एनी बेसेंट के पत्रिका का नाम कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया था, बाल गंगाधर के पत्रिका का नाम मराठा एवं केसरी था और महात्मा गांधी के पत्रिका का नाम यंग इंडिया, नवजीवन एवं हरिजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। ऑप्शन है मेरठ षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में, कानपुर षड्यंत्र केस में, चटगांव षड्यंत्र केस में। तो मेरठ षड्यंत्र केस में फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। वही लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। वही चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता मास्टर दा सूरसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। ऑप्शन है पाक जल संधि, पम्बन द्वीप,
10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो पंबन द्वीप भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। वही पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। वही 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के किनारे सबसे बड़ा नगर कौन सा स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर। तो कानपुर गंगा के किनारे सबसे बड़ा नगर स्थित है। वही नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन है गजनी का महमूद, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घोरी। तो बख्तियार खिलजी ने 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, डेविड हेयर, इनमें से कोई नहीं। 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। वही 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। वही 1917 में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अरविंद घोष, वारिन घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्ता, उपरोक्त में सभी। तो युगांतर पार्टी की स्थापना अरविंद घोष, वारिन घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्ता इन तीनों ने मिलकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा कब हुआ था? ऑप्शन है 1921, 1923, 1925, 1926। तो 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा हुआ था। वही 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1906, 1876, 1905, 1923। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सूर्यनाथ बनर्जी ने की थी। वही सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। वही 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खान आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामलाल कृष्ण वर्मा ने की थी। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? ऑप्शन है 1934, 1924, 1931, 1907। तो गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा 1934 में दिया था। वही कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी ने की थी। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बंट गया था, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे ने कहां पर समांतर सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो चित्तू पांडे ने उत्तर प्रदेश के बलिया में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। वही पश्चिम बंगाल के तामलुक में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र के सतारा में भी समांतर सरकार की स्थापना की गई थी और ओडिशा के तलचर में भी समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। वही सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? ऑप्शन है कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 15 दिसंबर 1941 को की गई थी, जबकि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाली और जय हिंद का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन है शहनवाज खान, गुरदीप सिंह ढिल्लों, कर्नल प्रेम सहगल, उपरोक्त में सभी। तो उपरोक्त में सभी पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1828, 1831, 1921, 1855। तो 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था। 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू एम कान्हू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी वर्सेस लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है एस डोंगे, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, एस सिंगाब्रेलू। तो गांधी वर्सेस लेनिन नामक पुस्तक एस डोंगे ने लिखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन है रोहतास, पटना, कैमूर, गया। सोन नदी सर्वप्रथम बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है और पटना के मनेर में गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गावती जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है खादर को, संगम, सीता को, धुआंधार। दुर्गावती जलप्रपात का अन्य नाम खादर को है, जो कि कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन है मंदिर, मस्जिद, संत की झोपड़ी, मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? ऑप्शन है कदर, कुतलुग ख्वाजा, तरंगी, इनमें से कोई नहीं। तरंगी एक मंगोल सेनापति था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली शहर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महेंद्रपाल, अनंगपाल, धर्मपाल, देवपाल। तो अनंगपाल ने दिल्ली शहर का निर्माण करवाया था। वही धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वही देवपाल पाल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिटिक नामक एंजाइम निम्न में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक नामक एंजाइम पाया जाता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंदन में किसने किया था? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, मीराबेन, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंदन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम सहायक होते हैं। ऑप्शन है श्वसन में, प्रजनन में, पाचन में, प्रतिरक्षा प्रणाली में। तो एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूसंतारा किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है सुमात्रा, जावा, बोर्निया, बाली। नूसंतारा इंडोनेशिया का नया राजधानी है जो कि बोर्निया पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। वही भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। वही भारत के द्वीपीय तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है और भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। वही भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है।